मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? हम एक नया बैच केमिस्ट्री का भी लेके आ रहे हैं 15 तारीख से। हम उसमें पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री कराएंगे। हर एक पेपर के लिए अवेलेबल होगी वो। अब हम अपनी ऑप्टिक्स कर रहे थे। हम ऑप्टिक्स की 8 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। हमें आज 9th लेक्चर पढ़ना है ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स को हम स्टार्ट करेंगे। कल हम निकाल चुके थे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ चुके थे। उसी में ही आज हम कुछ और कुछ चीज़ पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट रिलेटिव करेंगे हम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे हम। कुछ तो हमने कल पढ़ लिए थे, कुछ आज पढ़ेंगे। जो पेपर में पूछे गए हैं उनको भी आज हम पढ़ेंगे। इसको कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। हमने कल सिलिकॉन का पढ़ लिया था लास्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला हम स्टार्ट करेंगे एल्कोहल। एल्कोहल के बाद हम अगला स्टार्ट करेंगे बर्फ का। बर्फ के बाद केरोसिन का। उसके बाद बेंजीन का। उसके बाद अगला जो बेंजीन है, बेंजीन के बाद हम पढ़ेंगे CH2 का। CH2 को कहेंगे कार्बन डाइसल्फाइड। आगे हमें पढ़ना है खनिज लवण का। उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे नीलम का। इन सब के हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने हैं। तो हमारे पास बर्फ़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.32। कितना होगा? 1.32। एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.34 होगा। उसके बाद जो केरोसिन है, केरोसिन का कितना होगा? 1.44 होगा। बेंजीन का 1.50 होगा। उसके बाद हमारे पास कार्बन डाई, इसका होगा 1.63 होगा। खनिज का हमारे पास होगा 1.54 होगा। और जो नीलम है, नीलम का होगा 1.77 होगा। ये हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एल्कोहल का 1.34, बर्फ का 1.32, केरोसिन का 1.44, बेंजीन का 1.5। इसको कहेंगे कार्बन डाइसल्फाइड का कितना है? 1.63। और खनिज का कितना होगा? 1.54। नीलम का कितना होगा? 1.77। ये सारे के सारे एब्सोल्यूट है। हर एक एब्सोल्यूट की वैल्यू, जितने भी हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े, हर एक की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है। सबकी वैल्यू कितने से ज़्यादा है? 1 से ज़्यादा होती है। उससे पहले हमने न्यूमेरिकल में पढ़ा था रिलेटिव एब्सोल्यूट इंडेक्स निकाल लेते हमने। उनकी वैल्यू 1 से कम भी होती है। उनकी वैल्यू कितने से कम होती है? 1 से। इस बात कर को हम नोट करके लिखेंगे इस बात को। तो नोट करके लिखेंगे इस बात को। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल में निकाला था रिलेटिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम भी होती है। ये पूछा गया पेपर में। एब्सोल्यूट रिलेटिव इंडेक्स की वैल्यू कितने से कम नहीं होती, 1 से कभी भी कम नहीं होती। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है। ठीक है, अब हम इसी में ही आगे चलेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का हम एक फार्मूला और पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करेंगे। इसका निकालने का फार्मूला होगा स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की इन वैक्यूम में अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में। जो हमने मीडियम में लिया उसकी स्पीड लेंगे लाइट की। उसमें फार्मूला होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में। जो हम इसको हिंदी में लिखें, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम में प्रकाश की चाल, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फार्मूला है। इसी का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी यूनिट। तो निर्वात में भी प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड होगी। निर्वात वो होता है जहाँ पर ना तो एयर ही हो ना वहाँ पर पार्टिकल हो, उसको निर्वात कहते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। माध्यम में प्रकाश की चाल इसकी भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी निर्वात में, और प्रकाश में भी माध्यम में भी प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड होगी। तो ये कैंसल आउट होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वांटिटी लेस क्वांटिटी होता है, इसकी कोई भी मात्रक नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी मात्रक नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मात्रक नहीं होता। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इसी में ही अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुछ न्यूमेरिकल करने हमने, वे न्यूमेरिकल करेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। क्या करेगा, ये वैल्यू हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के अंदर, हमें लाइट की स्पीड का पता है। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। किसी वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, पूछेगा क्या, माध्यम में लाइट की चाल बताओ, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा या ये वैल्यू देगा। तो हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन आता है, पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। पानी का अपवर्तनांक दे रखा है क्वेश्चन। तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए।
हिंदी में ऐसे, इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3। हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में। हमें लाइट की स्पीड निकालनी है वाटर के अंदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फार्मूला था n इज टू स्पीड ऑफ लाइट, c से डिनोट कर लेंगे इसको। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में ले लेंगे, लाइट इन वाटर के केस में, वाटर में कर रहे तो हम वाटर में लेंगे। n इजिकल टू इसमें कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमें निकालनी है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हम इसको सोल्व करेंगे आगे। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 4/3 इजिकल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमें निकालना स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। कैंसिल करें, इसको कैसे लिखेंगे 4/3, ये क्या हो जाएगा 3 10, एक 10 और लिख लेंगे 10⁶ अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। 4, ये भी 5, ये भी 5। तो हमारे पास 25 निम्न 225 गुणा में 10⁶ मीटर पर, ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट लिखेगी इन वाटर में। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में कितनी आएगी 225 गुणा में 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन देने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेगा तो स्पीड ऑफ लाइट पूछेगा, या स्पीड ऑफ लाइट देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा। तो हम ऐसे और चीज़ों की जिसकी स्पीड दे देगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं इन क्वेश्चनों के द्वारा। अब हम इसी में ही आगे चलेंगे। सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट को के बारे में किसने, गैलीलियो ने ट्राई करा था। इसके बारे खोज में, इसकी स्पीड ऑफ लाइट की खोज के बारे में सबसे पहले ट्राई करा था गैलीलियो ने इसके बारे में ट्राई करा था। उसके बाद रोमर ने इसकी वैल्यू को बताया था, और वो वैल्यू क्या थी जो इसने वैल्यू बताई थी, उस वैल्यू को मेजर करा, मेजर ऑफ वैल्यू, और वो वैल्यू इसने करेक्ट नहीं बताई थी। उसके बाद इसी में फिजियो नाम का साइंटिस्ट था। इसने मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट की बताई थी। जो आज हम यूज करते हैं वो फिजियो ने बताई थी, मॉडर्न स्पीड ऑफ द लाइट की। ये किसने बताई थी? फिजियो ने। पहले गैलीलियो ने इसके बारे में ट्राई करा था स्पीड ऑफ लाइट के बारे में,
फिर रोमर ने इसकी वैल्यू बताई थी, वो वैल्यू क्या नहीं बताई थी, करेक्ट नहीं बताई थी। फिजियो ने इसकी क्या बता दी थी, जो मॉडर्न स्पीड है ऑफ लाइट की उसको करेक्ट बताया था, किसने, फिजियो साहब ने। अब हम इसी में ही आगे चलेंगे। ये हमारे पास वाइट लाइट है, वाइट लाइट। ये जब कितने कलर में डिवाइड होते हैं, 7 में, विब ग्योर में। इन 7 रंग में क्या होती है, ये लाइट, वाइट लाइट है जो डिवाइड होती है। इसको कहेंगे रेड, इसको कहेंगे ऑरेंज, इसको कहेंगे येलो, इसको कहेंगे ग्रीन, इसको कहेंगे ब्लू, इसको कहेंगे इंडिगो, इसको कहेंगे वॉयलेट। सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेड रंग की, मैक्सिमम वेवलेंथ। सबसे मिनिमम वेवलेंथ होती है इस रंग की। जैसे डाउन द चलते हैं, डाउन द चलेंगे, डाउन द ग्रुप, तो वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। वेवलेंथ क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है जैसे ही हम डाउन द ग्रुप चलते हैं। डाउन द ग्रुप वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो हम इसी में हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है, जो वेवलेंथ होती है वो इक्वल टू होती है 1/f। एफ को कहेंगे फ्रीक्वेंसी, एफ को क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ घटेगी, ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ घटेगी। तो इसी के अपोजिट हम चले तो जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है उसकी क्या होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्या होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसकी क्या होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसकी क्या होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसकी क्या होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसमें जैसे हम डाउन द ग्रुप चले, फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप चलेंगे, द ग्रुप, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वेवलेंथ को कहते हैं तरंग दैर्ध्य, फ्रीक्वेंसी को कहते हैं आवृत्ति। ये हमारे पास क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, रेंज ऑफ द, जो ये कलर है, इन कलर की हमें वेवलेंथ की रेंज बतानी है। क्या बतानी है, वेवलेंथ की क्या बतानी है, रेंज बतानी है। इसकी जो रेंज होती है मैक्सिमम की 7600 एंगस्ट्रॉम, इसकी जो मिनिमम होती है 3900 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। तो वेवलेंथ की रेंज कितनी होती है, रेंज ऑफ वेवलेंथ कितनी होगी, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। इन 7 रंगों की जो वेवलेंथ होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। इसी में ही हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन आता है ये, वैक्यूम के अंदर
किसके अंदर नोट करके लिखना, वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम के अंदर सभी कलरों की जो स्पीड होती है वो एक समान रहती है, समान रहेगी। सारे के सारे कलर की जो स्पीड होगी वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर सभी कलर की, ऑल द कलर की स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। वैक्यूम के अंदर ऑल द कलर सेम स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम में सभी के सभी रंगों की जो स्पीड होगी वह क्या रहेगी, समान रहेगी। उसके बाद फिर पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन, इसी कोई मीडियम ले ले, उस मीडियम में उनकी स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मीडियम के अंदर कोई भी मीडियम ले, उस मीडियम के अंदर, ये मीडियम ले लिया हमने, कोई भी मीडियम ले ले, मीडियम के अंदर जो हमारे पास मीडियम लेंगे, उस मीडियम में जो रेड रंग है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी और जो वॉयलेट कलर है उसकी स्पीड सबसे कम होगी। जैसे डाउन द चलते रहेंगे स्पीड भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो मैक्सिमम स्पीड किसकी होगी, मीडियम के अंदर मैक्सिमम स्पीड किसकी होगी, रेड कलर की। और मिनिमम स्पीड वॉयलेट कलर की। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, वैक्यूम के अंदर किस रंग की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और किसकी नहीं होती। इसमें क्या होती है, सभी की सभी समान होगी। और वैक्यूम में पूछा जाता है वैक्यूम में किस रंग की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तो हमारे पास किसकी सबसे ज़्यादा होगी, रेड कलर की। सबसे कम किसकी होगी, या 4 रंग दे देगा और उसमें कह देगा सबसे ज़्यादा स्पीड मीडियम के अंदर किसकी है। तो जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे सबसे ज़्यादा इसकी होगी, उससे कम 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 इसकी होगी, उससे कम। या क्या देगा, 4 के 4 यहाँ से रंग दे देगा और पूछ लेगा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है। या क्या पूछेगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, 4 रंग दे देगा। या सबसे कम वेवलेंथ पूछ लेगा, या नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस रंग की है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन से रंग की है और सबसे ज़्यादा किस रंग की फ्रीक्वेंसी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में। 4 रंग दे देगा, इसमें बता देगा, पूछेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है और सबसे कम किसकी है। अभी में इसी में ही हम आगे चलेंगे। हमने ये पढ़ रखा है फार्मूला, N = C/V, स्पीड ऑफ लाइट। हमारे पास ये फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। इस V की जगह हम यूज कर लेंगे F लैम्डा। क्या यूज करेंगे, F लैम्डा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास किसका आ जाएगा, C/ में F लैम्डा। ये दोनों चीज़ हमारे पास कांस्टेंट है, C/ लैम्डा कांस्टेंट होते हैं फ्रीक्वेंसी, और हमारे पास जो लैम्डा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या हो जाएगा, 1/λ, इन्वर्स हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगी, जो वेवलेंथ बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा।